इतनी है भी यंत तक इसमें ला रही ब्रांडेड ही पी लेते महाराज। यहाँ जब अश्वत्थामा रात्रि के समय पहुंचा तो पांच पुत्र लेटे हुए, पांचों पुत्रों के सिर काट के और झोली में डाल के महाराज दुर्योधन के पास पहुंचे। बोले ये लो, रोज कहते थे नहीं मार पाऊंगा, नहीं मार पाऊंगा, आज मैं मार के लाया हूं। सिरों को रात्रि के समय दबाया, खोपड़ी को पकड़ के बैठ गया और अश्वत्थामा तेने तो गजब कर दियो। क्यों? हमारे पूरे कुल में अब कोई पानी देने वाला नहीं है। अरे मेरा बेटा लक्ष्मण तो पहले ही महाभारत में मारा गया, अब मैं किसके सारे इस परिवार को देखूं। बहुत परेशान है। और सुबह वरण भूमि में हुआ तो डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। भगवान आए, बोले बहना क्या बात है, काय को रोई रही? बोले आपके होते हुए जब बहन पे इतनी बड़ी तकलीफ है तो आपका रहना बेकार है। जवाब दिया, तू चिंता ना कर, उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। जा रहे थे भगवान, जब आगे बढ़े हैं तो अर्जुन ने आगे को बाण चलाया, अश्वत्थामा भागा। जब बाण चलने लगे हैं महाराज, इधर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा जो मैया उत्तरा बैठी हुई थी। अश्वत्थामा का वो ब्रह्मास्त्र मैया उत्तरा के गर्भ में जा लगा, गर्भ जलने लगा। और जैसे ही गर्भ जला तो मैया ने जवाब दियो, उत्तरा ने, हे गोविंद पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद पदम पश्येयत मृत्यु परशरम। आप मेरी मृत्यु कर दें, मैं मर सकती हूं लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। ना तो कोई सहारा नहीं है। यहाँ जब तक बाणों की बौछार होती रही, भगवान युद्ध करवाते रहे, लेकिन अंत में जब अश्वत्थामा को लेकर के भगवान मैया द्रौपदी के सामने पहुंचे तो मां द्रौपदी ने महाराज हाथ जोड़े और जवाब दिया, भैया इसे मत मारो। क्यों? अरे ऐसे क्यों ना मारे? बोले वीरन, अगर आपने इसे मार दिया तो इसकी मां है गौतमी, परेशान हो जाएगी। ये द्रोणाचार्य का अकेला बेटा है, मेरे 5 मरे हैं तो मुझे कितना कष्ट है, और इसका अकेला ये बेटा है, अगर मर गया तो गजब हो जाएगा। वीरन छोड़ दो इसे। भगवान बोले बेना छोड़ने की बात करती है? बोले हाँ। अर्जुन का चेहरा देख के भगवान बोले, हे अर्जुन, धरड़ी करड़ी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों के यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से। अगर पृथ्वी पे ऐसी माताएं न रहे तो पृथ्वी कभी टिकी नहीं सकती। क्या करे? द्रौपदी ने मना कर दिया। धर्मराज से पूछा, आप बताइए मारे या छोड़े? धर्मराज बोले, जो धर्म ग्रंथ कहते हो वो करो। भीम से पूछा, आप बताइए क्या करें? बोले अगर आपने छोड़ दिया ना तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा आप ही जानो, अर्जुन ने कहा मार दो। सबका परामर्श लिया भगवान ने। अब स्वयं भगवान कहते हैं, जब द्रौपदी ने कहा कि भैया हम और आप जाति के आप यदुवंशी हैं, आप यदुवंशी होकर के ब्राह्मण पे हाथ उठाएंगे तो ये शोभा नहीं देता, इसलिए वीर ने इसे छोड़ दो।
तो भगवान बोले धर्म ग्रंथ पता है क्या कहते हैं? बोले क्या? ब्रह्म बंतु नहंति व्यय आते आई बदाहरणा महायवनो मानवंतयम परिपाई अनुशासनम। बोले धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं है। अब क्या करें? बोले मौत से एक बड़ी सजा है। क्या? अपमान। आप किसी व्यक्ति को मारोगे तो वो एक ही बार में मर जाएगा, लेकिन आप भरे समाज में आप किसी की बेइज्जती कर दो तो जब जब वो अपना दर्पण में मुख देखेगा तब तब रोज रोज तिल तिल मरेगा। द्रोड़ी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा निकला अपमानित होकर के। यह जो गर्भ था वो भगवान ने वही रोक दिया। गर्भ में भगवान ने जाकर के रक्षा की है। जो पुत्र था मैया उत्तरा के गर्भ में। तो जैसे एक भक्त भगवान के बारे में समझ सकता है, अगर सच्चा लगाव है, वैसे ही मैया द्रौपदी प्रभु के बारे में समझ गई कि मेरे वंश को भगवान ने बढ़ा दिया और हाथ जोड़ के बोली, बिहारी नमस्ये पुरुषत्वाधीमश्वरम प्रकृति परम अलक्षणम सर्वभूतानां मनवंतिरं वस्थितम। महाराज कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमा पंकजा नाभाय नमा पंकज मालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंचग्रे। जवाब दिया, गोविंद मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। आप हर जीव में, हर पुरुष में, हर स्त्री में, हर जगह निवास करने वाले हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं आज आपको स्वयं परमात्मा के रूप में देखना चाहती हूँ। भगवान बोले, ये लो। वैसे तो दुनिया में भक्तों की कमी नहीं है और बुआ भी हमें भगवान बोल रही है, अब तो बहुत गड़बड़ है। और बुआ मैं आपका भतीजा ही ठीक हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है आपके लिए परमात्मा बनने का। बोले मुझे परमात्मा नहीं बनना, मैं तुम्हारा भतीजा ही ठीक हूँ। एक बात और है बुजुर्गों, ये भगवान कुंती को बुआ क्यों बोलते थे? भगवान कुंती को बुआ क्यों बोलते थे? जब कुंती ने कहा कि आप साक्षात परमात्मा हैं, तो भगवान बोले अब नहीं मान रही हो, जब भगवान बना ही दो है तो एक काम करो, कुछ हमसे मांग लो। तो बोले धर्मराज को कुछ दो। सबसे पहले धर्मराज से कहा क्या चाहिए? तो धर्मराज बोले कि मैं ये चाहता हूं कि जीवन भर मेरे धर्म में कोई कमी ना आए। अर्जुन ने सेवा मांगी, भीम ने कहा कि मेरे बल में कोई कमी ना आए। और अब नंबर आयो नकुल सहदेव को। तो नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी बोली, भैया आपने हर समय हर वक्त तो मेरी लाज बचाई है, आगे भी बचाते रहना, तथास्तु। अच्छा, भगवान की एक बहन और है जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा से पूछा कि बहना क्या चाहिए? जवाब दिया, वीरन आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए। तथास्तु। सबको वरदान दिए। अब नंबर हुआ कुंती को। तो कुंती से पूछी, बताओ बुआ क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ के कुंती जवाब दे रही, बिहारी अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो एक चीज दे दो। क्या?
हमें दुख चाहिए। क्या मांगा? दुख। अरे भगवान बोले बुआ सोना चांदी हीरे मोती सुख लोग मांगते, तुम दुख मांग रही हो और तुम्हारा दुख से पेट नहीं भरता क्या? क्योंकि बुजुर्गों, ये जो कुंती है ना, इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा। जो सूरसेन की बिटिया है और सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, वसुदेव के बेटा है कृष्ण, इसीलिए कृष्ण कुंती को बुआ बोलते थे। ये सूरसेन की बिटिया है प्रथा। और सूरसेन के मित्र एमपी में, मध्य प्रदेश में मुरैना पड़ता है, वहां के राजा थे कुंतभोज। उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया, तो राजा का नाम था कुंतभोज, बिटिया को नाम पड़ गयो कुंती। बोले वहां कष्ट झेले, जब ये धीरे धीरे शादी के योग्य हुई तो ऐसे व्यक्ति से शादी हुई थी कुंती की जिन्हें श्राप लगा था कि औरत के पास जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, राजा पांडु। वो तो भला हो जो दुर्वासा ऋषि से मंत्र लिए थे, जिनसे 5 पांडव पैदा हुए। राजा की दूसरी पत्नी थी माद्री, बहुत सुंदर थी, शरीर से स्पर्श किया, छूते ही छूते मृत्यु हो गई। अब बोले भगवान बता बुआ, बचपन में तुमने इतने कष्ट झेले, उसके बाद जवानी रढ़ापा भोगा, और फिर जब भीम छोटे थे तो कौरवों ने जहर के लड्डू दे दिए, भला हो मेरा जो बचा लिया, और आज तुम फिर हमसे दुख